द गजब हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मनजीत कोत की राम राम। साथियों, खटखड़ टोल प्लाजा पे मौजूद हाँ, मेरा पीछे देखने लग रहे हो बैनर है भाई। खटखड़ टोल प्लाजा का जो कार्यालय है उसके आगे खड़े हाँ। और आज भाई कई दिनों में आपका बीच में आया हूँ, लगभग 7-8 दिनों में, क्योंकि बीच में बीमार हो गया था। और अभी सवाल चल रहा है भाई, 25 तारीख को इनेलो की रैली है तो किसानों का क्या कुछ रुख रहेगा। तो खटखड़ टोल प्लाजा की तस्वीर है और खेड़ा खाप के प्रधान है सतवीर पहलवान जी है, उनसे बात करेंगे। जो यहाँ के संयोजक है उनसे बात करेंगे कि उनका जो रैली है उसके बारे में क्या कुछ बयान है। तो खेड़ा खाप के प्रधान जी सतवीर पहलवान जी है, देखिए थोड़ा साइड में। तो प्रधान जी है, प्रधान जी से बात करें। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई, राम 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 राम। प्रधान जी, जो इनेलो की रैली है 25 तारीख की इनेलो की रैली रखी गई है और रैली भी जो चौधरी देवीलाल है उनके जन्म दिवस पर है, तो आप कैसे क्या जन्म दिवस मनाएंगे? आपने भाई ताऊ देवीलाल की पहला तैयारी कर रखी है खटखड़ टोल पे। अच्छा। फोटो मंगा रखे, माला मंगा रखी है। और जिस दिन ताऊ देवीलाल की रैली ये जयंती मना रहे हैं, आपने खटखड़ टोल पर पूरी तैयारी कर रखी है। और एक कन्ना का जन्मदिन भी मनाएंगे यहाँ टोल पर। और जितने टोल पर हमें 10 महीने तड़का परसों क्रॉस हो जाएंगे, 11वां लाग जाएगा। जितने महापुरुष हैं हमारे, चाहे वो सर छोटू राम हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, वाल्मीकि हो, रविदास जी हो, अपने मुसलमान भाई नवाज हमने पढ़ी, राखियाँ यहाँ बांधी, उसी सिस्टम से हमने अपने ताऊ देवीलाल की रैली या जयंती की तैयारी कर ली है हमने। और यहाँ खटखड़ टोल पे मनावांगे हम सम्मान करा हाँ, जो हमारे महापुरुषों का मान और सम्मान दोनों चीज़ करा हाँ, क्योंकि वो हमारे लिए कुछ थे, किसान मजदूर के थे वो सारे भाई। और रही बात भाई रैलियाँ की, रैली तो भाई रैली करनी है तो रैली करो, वो तिथि मनाओ ना, ताऊ की रैली ना करो ना। जन्म तिथि मनाओ ताऊ की, रैली तो ये वक्त नहीं है। ये आज इस भारत में प्रदेश में आफत पड़ी है। जब किसी घर पर आफत पड़ा, हर कोई माने गोड्डा मौत हो रही है, जुआन कोई मौत हो रही है, और बराबर में कोई डीजे बजाओ तो थोड़ा दुख तो आवे है, लेकिन उसकी मर्जी भाई हो तो। लेकिन हमने धर्म कर्म समाज का दायरे में रह के सारे काम करने चाहिए। लेकिन आज जब यह सरकार के साथ हमारी लड़ाई है, हमने गणी ही चीज़ों का ध्यान को नहीं, मतलब उठाने को नहीं हमने भाई। हम प्रधान जी एक मिनट प्रधान जी, जैसे अगर देवीलाल को देखा जाए तो चौटाला परिवार से आवे हैं, तो चौटाला परिवार आड़े जो खटखड़ टोल प्लाजा में डोगा कांड भी हुआ है, तो आप देवीलाल को किस तरह सम्मान दे हो, किस वजह से सम्मान दे हो? क्योंकि चौटाला साहब आए थे डोगा कांड करके, तो अब देवीलाल को आप किस तरह सम्मान दोगे, किस कारण दे रहे हो? भाई बाप माले सारी उम्र बढ़िया काम करे समाज में, और अच्छी माले गरीबां की सबकी। जो ताऊ देवीलाल ने पेंशन बनाई थी उस ज़माने में 100 रुपये, आज ये 2,500 है, और आगे महंगाई बढ़ती रही ज़्यादा भी। जो हमारे बुजुर्ग हैं वो ताऊ देवीलाल ने माना है, क्योंकि पेंशन मिला है उन्हें। और वो भी वो किसान मजदूर का मसैया भी था, और भाई उसने त्याग भी करे हैं। प्रधानमंत्री बना था, लेकिन प्रधानमंत्री का त्याग कर दिया उसने, जेल भी काटी किसाना खातर। और पूरा मुख्यमंत्री बना था, पूरा भी त्याग कर दिया, जो कि 90 की 90 सीट ले रहा था वो बताओ है, पूरा भी त्याग कर दिया। लेकिन उसकी औलाद के करे भाई, वो तो दुनिया देख रही है के रही, वो पड़पोता उसका दूसरे चौटाला। ये भी इसने छाप तो ला दी ताऊ देवीलाल की, काम तो कौन करे कहेगा। हमें औलाद का नहीं ना देख के जन्म तिथि जरूर मनावांगे। ताऊ की तो जन्म तिथि मनावा हटे, महापुरुष है, और उसका पड़पौधा ने बढ़न नहीं देंगे हमें हरियाणा में। तो हम इतना देखो ना कितना फर्क हो गया औलाद में, क्योंकि यह तीसरी चौथी पीढ़ी में बदलाव आया एक रहा है। ये भी दूषण था, जे इसका समर्थन नहीं करे, नहीं सरकार का, या सरकार नहीं बने थी, और हमने इतनी तकलीफ नहीं होती रोज़ के कोई बढ़ गया जेजेपी का। पर फिर बीजेपी ला लें हम हैं,
एक जेजेपी और शामिल होगी, इसके भी मंत्री आवे हैं, बाजा दौड़ मैच रही है। तो जे ताऊ देवीलाल की पैड़े साल है तो इसने की दिक्कत थी भाई नाम। प्रधान जी एक मिनट, जो ताऊ देवीलाल है आपने कहा कि पेंशन बढ़ाई है और किसान मजदूरों के लिए तैयार खड़े रहे हैं, हर संभव प्रयास किया है, लेकिन उनकी तुलना तो देवता से कर दी। और जो दुष्यंत चौटाला जी उनकी तुलना किससे करना चाहोगे आप? राक्षस से करना चाहूँगा। राक्षस से? राक्षस से क्यों? जो जनता ने इसको 10 सीट दी और कब दी? इस भाजपा सरकार तक खिलाफ। यूँ नहीं बोला मैं जमुना पार मैं कर सकूँ, इसने ले मैं यूँ छोरा जमुना पार करेगा। इस मुख्यमंत्री खट्टर ने इसको 10 सीट दे दो। और फिर यूँ चाणा आया, लोगों ने फिर भी पूछा, इसने बोला भाई मैं करे जाऊँ, लोग नहीं बोले भाई तो छोड़िए भाजपा ने, कड़ियाँ चला जाइए। लेकिन ज़रा लोग नाराज थे, ये भाजपा में की गोदी में जा बैठा और वो जमुना पार खुद भी उतर गया, हमारी जनता भी जमुना पार कर दी। इसने आज 10 महीने हो गए, 755 हमारे किसान शहीद हो गए। बॉर्डर में तो शहीद होया है कर दे यू बॉर्डर, ये हमारे बाल नहीं पूछे बॉर्डर कौन सा है। हमने एक तो पाकिस्तान का, चाइना का बताना पड़ा है, मालदीव का, लंका का बताना पड़ा है, और एक देश के अंदर बॉर्डर बताना पड़ा है भाई, टिगरी सिंधु बॉर्डर बताना पड़ा है हमने। तो इन तो ये बॉर्डर बना दिए भाई। ताऊ देवीलाल की तो जयंती मनावांगे और इसकी औलाद फिर है नहीं, पोता है पड़पोता है, इस नाम बड़न को दिन दे। यूँ फर्क है भाई, औलाद का बड़ा आदमी का उसने तो अच्छे काम करे, यूँ बुरे काम करे भाई, उसका बराबर उसकी ताकड़ी में बता क्यों कुर्तु लगा यूँ। ठीक है जो बकाया गया हमने यूँ वो लुगाई हमारी महिला विकार दी, ताऊ देवीलाल की मुकारा हुआ है, न्यूज़ है ताऊ देवीलाल वर्गा है, इन्हें बैठते 10 सीट दे दिया हमने। और इसने 10 सीट लेंदे हमें खुद भी मुंदे मुँह गया, हम भी मुंदे मुँह मारे, किसान मजदूर भी। पहला इसका परिवार मुंदे मुँह मारिया भाई, जो बाप दादा की कदर नहीं करा है, काके ताऊआ की कदर नहीं करे, वो छोरा अच्छा खोलना क्या था। तो गाँव में जाके देख ले, वो तो सब ने राम राम करे, सबके होके काम भरा सारे, वो अच्छा लग गया रहे। इन्हें तो पहला तो अपना परिवार कट के तड़ मारिया गले, फिर हमारा समाज मारिया, किसान मजदूर हरियाणा मारिया। बताओ उसकी इसकी तुलना क्यों करोगी? प्रधान जी अगर देखा जाए संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया है, तो आपने क्या कुछ तैयारी करी है जींद जिले के आसपास की? जो आप खटखड़ टोल प्लाजा बैठे हो तो आसपास के कौन से रास्ते बंद रहेंगे? संपूर्ण बंद रहेगा, हमने पूरी तैयारी कर ली है। निर्वाणा, उचाना, सपीदो, पिल्लू खेड़ा और उचाना, जींद, हमने जितने इनके जो हमारे जो प्रधानों हैं, कमेटियाँ के, शहर के, गामा के, सब की मीटिंग बुला के और 27 तारीख को संपूर्ण बंद होगा भारत। और उसमें हमने फिर अपनी जो ये भी निर्णय लिया है कि भाई एम्बुलेंस भाई, डिलीवरी केस, दूल्हा, कोई भगवान ना करे एक्सीडेंट, जो इस तरह के मुद्दे हैं हम फ्री काट देंगे, उनको हमने करना पड़ेगा, हम काट देंगे। जो इमरजेंसी हो फ्री, इमरजेंसी फ्री रहेंगे। हमारी कमेटियाँ बना दी हैं जगह जगह, और इमरजेंसी जो कमेटी होगी उनको कोई तकलीफ नहीं, हम जनता ने तकलीफ नहीं देना चाहते, हम तो सरकार की नाश बंद करना चाहते। हाँ, जनता तो हमारी ये है, हमने बेरा है तकलीफ है, बंद में तकलीफ भी है, लेकिन भाई तकलीफ बड़ी सहन करनी पड़ेगी। अपनी आज़ादी लेने के लिए 3 काले कानून वापिस सरकार को देने के लिए, MFC व गारंटी लेने के लिए हमने तकलीफ तो ठानी पड़ेंगी। ठीक है प्रधान, धन्यवाद भाई। तो संदीप बड़ौदा हमारे साथ है भाई, युवा किसान नेता। आज तो इनसे बात करें, क्योंकि युवा है जो भाई, युवाओं का प्रधान है और खटखड़ टोल प्लाजा में जो युवाओं का नेता बना रखा है, उनसे बात कराएंगे। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई जी। प्रधान जी, जैसे अभी बात चल रही है कि सरकार MSP पर बात करने के लिए तैयार है, MSP पर कानून बनाने के लिए तैयार है, लेकिन इन कानूनों पर कोई बात नहीं, तो क्या कुछ आप MSP पर मान जो और ये कानून जो आए हैं इनको वैसे ही छोड़ दोगे? देखो भाई, बात इसी है जो ये कहें कि MSP पे कानून की गारंटी बना के देवेंगे, तो किस बेस पे बना के देवे हैं? जो एक स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी उसमें भी ग्रेड बैंड रखी थी, A, B, A+, B+, तो उसमें किसके बेस पे MSP बना हुए हैं? वह चीज़ मायने रखे है। ये आपने भी बेरा भाई
चीज़ा के रेट जो 3500 रुपये क्विंटल होया करता स्टील है वो आज 6500 रुपये है। सीमेंट का कट्टा 195 रुपये का था 410 का है भाई। सिलेंडर का भी बेरा अपना दुगुना रेट हो रहा है 920 रुपये। 2014 में लगभग 314 का आसपास था, आज 1130 का मिल रहा है। हाँ, तो लगभग वह सब्सिडी भी खत्म होगी। तो और चीज़ा के अकॉर्डिंग अगर रेट MSP का अपन मिला है, किसान साथी न मिला है, तो भाई इस पर विचार कर सके हैं। अन्यथा अरे इनकी वैल्यू को नहीं रही। फिर तो अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट की जो ओरिजिनल रिपोर्ट है उसके बेस पे MSP बनावा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य बनावा है कि भाई इससे तो ऊपर खरीदांगे, इससे कम नहीं होगा, फिर तो मामे भाई इस बात में विचार कर सके हाँ। और भाई ऊँ बढ़ोने वाली वह बात से ऊँ टॉफी दें देंगे तो लेंदे को नहीं, इतने बोले मारे किसान नेता जो बैठे हुए हैं सभी को नहीं सीरियस के नेता हैं जो। और एक और परमात्मा की एक बहुत बड़ी देन है भाई, नुकसान होया अपने फसला में, तो उसमें गिरदावरी के लिए सरकार ने बोलिया है भाई जिसका बीमा है उसकी भी होगी, जिसका नहीं उसकी भी होगी। तो क्या कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? भाई पहले भी देखो प्रकृति का नियम है, ये तो इसने करना है जड़ा रखेगा, परमात्मा उड़े रहना पड़ा है। नुकसान हुआ है फसल में पहला भी होया है। पहला क्या होया करता, ये बीमा योजना पहला नहीं थी तो सरकार खुद दिया कर दी, जो भी मुआवजा दिया कर दी सरकार दिया कर दी। लेकिन ये बीमा वाला जो सिस्टम चलाया था नहीं, पहला 3 कंपनियां पर था अपना हरियाणा में, जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है भाई 3 कंपनी कराया कर दी। फिर ईब पिछले 3 सीजन आता है, तीसरा सीजन हो गया यू सिर्फ रिलायंस लेवा है। हाँ, सिर्फ रिलायंस है, वो महंगा इतना कर दिया 450 का था। ये भाई 10 साल में 2 साल नुकसान हुआ है हमारा, 10 सीजन में मान ले 1 सीजन की फसल का नुकसान हुआ है। तो हमारे तो पीछे सरकारें दो रहे हैं, इकट्ठा कर रही है सरकार है, वही मामना देगी कि मैं इस पर मामे भी को नहीं मांगते भाई, हमारे पीछे बट रहे हुए मांगा। हाँ, तो ये बीमा योजना वाला तो प्रोपगंडा है इनका, उन्हें देना चाहिए सरकार ने, क्या तो के को नहीं लेंदी सरकार। और चीज़ों के बजट तो ये 4200 करोड़ रुपये तो राम मंदिर का बजट बना दिया इन्ना भाई। 700 करोड़ रुपये इसका बाहर आन जान का खर्च हो गया। 124 करोड़ रुपया का यू ट्रम्प आया था, 125 करोड़ रुपये तो इस पर कहता भाई कि मैं नहीं आ रहा था, एक के मनस का आने का इतना हो गया। और आपने पता है लॉकडाउन खतर ही है, ई मान लो लॉकडाउन में तो इन गाड़ियाँ में तेल फूकिया है और चंदा मांगे कोरोना का नाम का ये। तो ये तो भाई पब्लिक का पिस्सा मारा है पिस्सा, हमने दिन दिन नहीं सोचा है गिनते कि मैं तो हमने घना बड़ा शान कर दिया भाई, शान को नहीं कराया, मारा की चीज़ से वह की कमाई से वह तो देनी पड़ेगी। और ये जो बीमा योजना भाई स्पेशल गिरद्वारी होनी चाहिए। गामा में ईब धान की फसल तो इसी जो 1509 थी PR थी भाई, 17-18 थी, कुछ किस्म हैं जो गेती है जी हैं, उनमें तो भाई 100% नुकसान है। एक चीज़ और देखनी पड़ेगी सरकार ने कि किस बेस पे देवे, 70% का देवे है कि 40% का। पहला भी कराया था यो बहाना सरकार ने कि भाई स्पेशल गिरद्वारी करवाया दे दिया भाई। घनखरे जिला में 15% का 20% का दिया, के देना में दिया हो तो भाई बुकाई शिकायत मैं तो नहीं कहूँ भाई 50,000 रुपया की मांग करी थी। खर्च ने देखे फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड भाई, पानी का खर्च, बीज का खर्च, भाइयों का खर्च, के को नहीं होता किसान का। तो सारी चीज़ों में हमने 50,000 की मांग करी थी भाई, 50,000 रुपया पेटे करे हमें तो जो करवा हुआ है सरकार, तो हमने 50,000 रुपये मुआवजा चाहिए। हाँ, और भाई जैसे 25 तारीख की रैली रखी गई है तो युवाओं की तरफ से क्या कुछ रहेगा, क्योंकि अभय चौटाला और जो चौटाला परिवार वो कर रहा है इसमें अपनी जो जींद में रैली चल रही है, तो खटखट टोल प्लाजा ने तो प्रधान जी ने बोल दिया कि हम यही मनाएंगे, तो युवाओं की तरफ से क्या कुछ रहेगा? भाई बात इसी है, जो 25 सितंबर ने वो मना रहे हैं उसका सम्मान दिवस है और मामे मना रहे हैं, इसमें एक छोटा सा अंतर है देखे तो। वहाँ मना रहे हैं राजनीतिक दृष्टिकोण तय और मामे मना रहे हैं भाई उसने एक महापुरुष का दृष्टिकोण तय। साइकिलों के टोकन दे भाई, सबसे पहला तो वही चीज़ चल रही थी जो ही तो भाई चलान कटा कर दे इनके। अच्छा, अपना बुढ़ापा पेंशन है, उस आदमी ने गरीब मजदूर के खैतरों सदा लड़ा है, ठीक है। वो हमारा महापुरुष था जिसा मान सम्मान मामे चौधरी छोटू राम का करा हनी, उतना ही मान सम्मान हरियाणा में मामे अपने चौधरी देवीलाल का करा। लेकिन भाई किसी का चंदड़ा जैम बीजे, चंदड़ा है बीजे, अगली उलाद किसकी किसी ने बड़ा कोई बेरा को नहीं भाई। तो वह बात सही है, तो चंदड़े जैम रहे हैं इन्हें तो राजनीतिक स्टंट बनाने का मतलब है, राजनीतिक बेस पे कराए, इन्हें इज्जत को नहीं इनका बाप दादा की। अगर उसकी इज्जत इनका मन में होती तो यह किसान गल जो आज हो रहा है यू हो नहीं था भाई, ना तो जय के उनके गोड्या में बैठा था और ना हमारा गल या कहानी बनाई थी भाई। ठीक है, धन्यवाद। देखो भाई ये थे युवा प्रधान
संदीप बड़ौदा तो खटखड़ टोल प्लाजा पे मौजूद थे भाई। और इस वीडियो ने भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।